नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश भर में इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर तो बाढ़ की भी स्थिति हो गई है और चिंता इस बात को लेकर है कि क्या केदारनाथ जैसी तबाही आ रही है। बात इसकी हम करेंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यकीनन बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में अभी बाढ़ जैसे हालात हैं। मॉनसून की मार है, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, मैदानी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तो ये बड़ी कवरेज लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ेंगे जो वहां के मौजूदा हालात, ताजा हालात आपको दिखाएंगे। मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नदियां दरअसल कई जगहों पर उफान पर हैं, गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें पानी के बहाव में ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही हैं। देश के 25 राज्यों में अलर्ट है, 6 से 7 राज्यों में रेड अलर्ट है। 80% भारत में बाढ़ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो सवाल यही कि क्या केदारनाथ जैसी तबाही दस्तक दे रही है। यह देखिए तस्वीरें, मनाली की तस्वीरें आपके सामने। आप देख रहे हैं एक बस कैसे लहरों में फंसी हुई, आसमान से जो आफत बरस रही है उसी की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आप जिधर नजर डालिए लगभग एक जैसे हालात। और हिमाचल प्रदेश में किस तरीके के हालात है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगाइए। हर तरफ कुदरत का कहर नजर आ रहा है, बरसात का गदर, घर, मकान, दुकान, गाड़ियां, ट्रक, बस सब बह रही हैं। और ये देखिए कैसे तमाम गाड़ियां यहां पर फंसी नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्यास नदी उफान पर है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की भी आपको दिखाएंगे। यहां ब्यास नदी उफान पर है। बारिश के बाद नदी का जलस्तर पूरे मंडी में बाढ़ जैसे हालात ला चुका है। ये देखिए तस्वीरें जो आपके सामने, अलग अलग तस्वीरें हैं। हाईवे तक बह चुका है, बस बह गई है, इमारत ढह चुकी है और दुकान, घर, दुकान सब कुछ पानी में। सैलाब ऐसा कि 100 साल पुराना पंडोह पुल भी इस बार खुद को बचा नहीं सका, बह गया। आसमान से बरसती आफत में कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ब्यास नदी के कारण शहरों में मलबा घुस चुका है। इस मलबे में गाड़ियां तक बहती जा रही हैं। लोग मजबूर होकर सिर्फ अपनी गाड़ियों को बहते हुए देख पा रहे हैं। और मंडी के बाद अब आपको हम जरा कुल्लू भी लिए चलते हैं। यहां भी कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जरा देखिए इन तस्वीरों को, नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। ट्रक सड़क के किनारे जो खड़ी थी वो तक बह गए। आप सोचिए इतने भारी वाहन भी बह जा रहे हैं। घर, दुकान, मकान, पुल, हर तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से इस आफत की वजह से बहता हुआ। कुल्लू में भी आफत की बारिश ने किसी को नहीं बख्शा है, सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। ये आपके सामने जो अलग अलग तस्वीरें हैं। अब ऐसे में सवाल तमाम हैं, क्या वजह है कि आखिर हिमाचल में ब्यास नदी गुस्से में है? क्या ये मैन मेड गुस्सा है या वजह कुछ और है? क्या बारिश की वजह से एक बार फिर केदारनाथ वाली तबाही देखने को मिल सकती है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, साथ ही देश भर में हमारी जो टीम है, अपने संवाददाताओं के पास में आपको लिए चलूंगा। सचिन कुमार हमारे साथ मंडी से जुड़ रहे हैं, दीपक रावत हमारे साथ है धारचूला से, रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। मेघा उपाध्याय दिल्ली से हमारी सहयोगी हैं और डॉक्टर अजीत त्यागी मौसम वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन पहले कुछ आंकड़े आपके सामने में रखना चाहता हूं। क्यों हम आखिर कह रहे हैं कि केदारनाथ जैसी तबाही तो नहीं है? क्योंकि जो हालात उस वक्त देखने को मिले थे कमोबेश उसी तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर से हम नजर आ रहे हैं। देखिए हिमाचल, पंजाब समेत उत्तरी राज्यों में
बाढ़ की स्थिति है, हर तरफ तबाही। और बीते 24 घंटों में तो 7 राज्यों में 56 लोगों की जान जा चुकी है। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी है तबाही। मनाली में बारिश का 52 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, 5 दशक का। हिमाचल में बारिश से 46 घर जमींदोज हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुल्लू में जो स्थिति है, ब्यास पार्वती तीर्थन नदी लगातार उफान पर है। जो वाटर लेवल है खतरनाक है। पंजाब के सतलुज दरिया के पास 20 गांव एहतियातन खाली करा लिए गए हैं ताकि वहां पर कुदरत का जो ये कहर है उससे कोई नुकसान ना होने पाए। लद्दाख में भारी बारिश से 450 साल पुराना घर गिरा है। जो पुल वहां पर 450 सालों से जो था घर वो गिर गया है। 9 जुलाई तक देश में 4% ज्यादा 243 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली में बारिश का 41 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, यानी देश की राजधानी में भी यही हालात हैं। दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। जिस तरीके का हालात हैं, बड़ी चिंता वाली स्थिति है। अमरनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन जम्मू के रास्ते में रोका गया है। जो हालात वहां पर बने हुए हैं, इस वजह से एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि हालात और ज्यादा खराब ना हो जाएं। उधर हिमाचल में मानसून की बरसात का कहर देखने को मिला है। 24 घंटे में 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और शिमला में तो सरकार हाई लेवल मीटिंग भी कर रही है और अब तक की बरसात में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरकार किस तरीके से वहां पर पूरा सरकारी अमला सक्रिय है। मैं सीधे आपको सचिन के पास लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, इस वक्त अभी हिमाचल में क्या हालात हैं और पूरा जो सरकारी मशीनरी है उसकी मैं बात करूं तो क्या अलर्ट मोड पर है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल में हालात चिंताजनक हैं। तमाम जो जिले हैं भारी बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मंडी में हूं और यहाँ का जो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा वो अपने आप में जो परिस्थिति है उसको एक्सप्लेन कर देगा। जो विजुअल्स हैं वो अपने आप में बता देंगे कि स्थिति कितनी गंभीर है। ये आप देख सकते हैं ब्यास नदी है, बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे हैं हम। ये भ्यूली एरिया है मंडी शहर का ये, और यहाँ इसके किनारे घर हैं। ये तमाम जो घर हैं इन घरों को खाली करवा लिया गया है। जितने घर आपको दिख रहे हैं, प्रशासन यहाँ आया था। एसपी मंडी जो है वो खुद यहाँ आई थी, उन्होंने लोगों को समझाया। ये घर तमाम खाली कर लिए गए हैं और ब्यास का रौद्र रूप आप देख सकते हैं जो अपने आप में बिल्कुल ब्यास के किनारे मैं इस वक्त खड़ा हूं जिन घरों को खाली कराया गया है। और ये अपने आप में बताता है कि ब्यास में क्या स्थिति है, मंडी में कैसी स्थिति है। और पूरे हिमाचल में लगभग जो है लगातार बारिश हो रही है। मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हर जगह से लैंडस्लाइड्स की खबरें आ रही हैं, घर ढहने की खबरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं। पर मंडी और कुल्लू में जो स्थिति है वो भयानक है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। जहां जहां लोग लगता है कि वो अनसेफ जगहों पर हैं, यहां से भी लोगों को सेफ जगहों पे लेके गए हैं। खुद प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी लगे हुए हैं इस काम में। पर बारिश इतनी ज्यादा है, थम नहीं रही है। आप देखें, नीचे देखेंगे बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं नजर आ रहे हैं नदी में इसमें। और तिनकों की तरह ये पेड़ जो हैं इस नदी में बह रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो इस नदी में छोटे छोटे पत्थरों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। ये भयानक तस्वीर जो है आप देख सकते हैं सामने। आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्यास के किनारे, इतनी भयानक उफनती ब्यास के किनारे घर हैं लोगों के, और वो घरों पे आप अभी लोग भी देख सकते हैं। ये हालांकि ये अनसेफ है, ये असुरक्षित है, पर प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है इन लोगों को कि ये असुरक्षित स्थान को छोड़ के सुरक्षित जगह पे जाएं। इनके लिए इंतजाम प्रशासन ने किया हुआ है जगह जगह, गुरुद्वारों में, धर्मशालाओं में, जहां जहां प्रशासन इंतजाम कर सकता था वहां इंतजाम किया हुआ है। पर कुदरत का कहर इतना जबरदस्त है कि सचिन मैं देख पा रहा हूं ये जो ब्यास नदी का रौद्र रूप है, पानी का जो ये प्रचंड प्रवाह है, ये सब कुछ लील लेने को तैयार नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर है। आपको बता दें, भरभरा कर गिरी इंटर कॉलेज की बिल्डिंग। देखिए किस तरीके का नुकसान होना शुरू हो चुका है। पल भर में जमींदोज हो गई इंटर कॉलेज की ये बिल्डिंग। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, देहरादून के चक्राता में कॉलेज की बिल्डिंग गिर गई। भारी बारिश की वजह से क्या हाल हुआ इस बिल्डिंग का, वो तस्वीर आपके सामने है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास। दीपक, एक तो अभी वहां की तस्वीरें जरा आप आसपास की दिखाइए, किस तरीके के हालात हैं और क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, आगे अभी किस तरह का मंजर देखने को मिल सकता है?
अखिलेश, हालात बहुत बुरे हैं। बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक कर बरसात हो रही है और जिसकी वजह से ये जो नेशनल हाईवे है तवा घाट और को जोड़ने वाला, धारचूला से जोड़ने वाला, ये कल रात से ही बंद है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इसे तुरंत साफ कर दिया जाए, यहाँ से लोग आगे बढ़ सकें, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ये खुल नहीं पा रहा है। बड़े बड़े पत्थर आ गिरे हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि इन पत्थरों को हल्के ब्लास्ट के ज़रिए इसको हटाया जाए, तोड़ा जा सके, लेकिन मजबूरी ये है, जो आसपास के गांव के लोग हैं वो काफ़ी दिनों से इसमें फंसे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी गाड़ियाँ नहीं निकल पाई, हमारा सामान नहीं पहुँच पाया, तो कैसे अपने घर तक पहुँच पाएंगे। एक भाई साहब है, इनकी गाड़ी 3 दिन से फंसी हुई। सर मेरी गाड़ी जहाँ स्लाइड पॉइंट है उससे पल्ली तरफ फंसी है। मैं 3 दिन से गर्भाधार से वापस आया हूँ, आर्मी गाड़ी भी फंसी है और प्लस वहाँ पे इतना पत्थर आ रहा है, ये लोग कहीं हटाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो कल रात से कह रहे हैं कि हम हटा देंगे 2 घंटे। ये 5 बजे कल शाम बंद हुआ है और अभी हटा देंगे, 1 घंटे में हटा देंगे। कह रहे हैं इनको हटाने का कोई वो नहीं है, ये लोग खाली पब्लिक को खाली वो दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये जो लोग हैं ये अब मजबूरी में ये जो पत्थरों के ऊपर से इसको सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है अखिलेश, क्योंकि पत्थर ऊपर से कभी भी नीचे आ सकता है और नीचे काली नदी बहती है जिसका बहाव बहुत ज़्यादा है। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश लगातार गाँव वाले कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी घंटे हो चुके हैं और लोगों को अपने सामान के साथ अपने घरों तक पहुँचना है, क्योंकि बारिश कभी भी तेज़ हो जाती है और बारिश के दौरान यहाँ सड़क पर खड़े रहना बहुत मुसीबत बढ़ा सकता है। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं सर, मैं तो गाड़ी वाला हूँ सर, कल से हाँ सर। क्या कह रहे हैं, कब? अब ये तो कल ही खुलेगा घर हैं सर। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ तो बहुत हैं सर, सामान लेके आए हैं हम तो। हाँ सर, ये लोग हैं जो कि कल से फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वक्त हो चला है और ये देखिए कितने बड़े पत्थर। एक बार दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरा से कहूँगा आप ऊपर से दिखाएं। ऊपर देखिए, ऊपर पूरा का पूरा जो पहाड़ का एक हिस्सा है वो टूट कर गिर आया है, पूरा हाईवे बाधित है। NH9 ये है अखिलेश, और तस्वीरें आप देखिए कि क्या स्थिति है। नीचे नदी का स्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी नदी के बिल्कुल मुहाने से लोग अब क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सुबह जब हम यहाँ पर खड़े थे, एक बुजुर्ग थे, उनका पैर तक फिसल गया था, उन्हें 2 लड़कों ने उठाकर दूसरी तरफ पहुंचाया। तो ये लगातार स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड की, जहां पर कभी भी पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिराता है और लोगों की मुसीबत जो है वो बढ़ जाती है। अखिलेश, मैं आता हूं दीपक, आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन दर्शकों को मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। चिंताएं बहुत ज्यादा इस लिहाज से हो गई हैं कि इसके पहले प्रकृति का रौद्र रूप हमने देखा है केदारनाथ में। 10 साल पहले मंदाकिनी का रौद्र रूप जब देखने को मिला था, 2013 की त्रासदी, केदारनाथ मंदिर के आसपास किस तरीके के हालात थे। तो सवाल यह कि क्या 2023 में हम उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर पर अब तक ब्यास नदी का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन बारिश में ब्यास नदी बिल्कुल उफान पर है। तो क्या उसी तरीके का मंजर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? केदारनाथ वाली तबाही जिसे याद करके ही लोग डर जाते हैं, जो हमने भयावह मंजर उस दौरान देखा था। यह देखिए पंचवक्त्र मंदिर मंडी हिमाचल में, वहां पर आप देख रहे हैं वाटर लेवल किस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। रूह कपाने वाली बर्बादी के मंजर हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से केदारनाथ मंदिर के आसपास जो तबाही का मंजर देखने को मिला था उसी तरफ हम बढ़ चले हैं? क्या केदारनाथ जैसी तबाही आएगी? और आखिर इस तरीके के हालात क्यों बने हैं वो भी आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। आप नजर डालिए, क्या केदारनाथ जैसी तबाही आएगी? क्यों इस तरीके के हालात बन रहे हैं? क्यों स्थितियां इस तरह बढ़ती हुई दिख रही हैं? आप समझिए इस चीज को। ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से अरब सागर की ओर बढ़ता हुआ, मॉनसून बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ये निशान ब्लू कलर में, और यहां से आप देखेंगे येलो, ये यहां पर जो इसकी टक्कर हो रही है हिमाचल प्रदेश में, यही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस कदर मौसम का भयानक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नक्शे पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अरब सागर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल की खाड़ी, यहां से ये उठता हुआ आप देख रहे हैं आपके सामने, और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगा एक बार फिर से, आ जाइए आप प्लीज। आप मुझे लगता है कि इस स्थिति को बेहतर बता पाएंगे। ये जो टक्कर हो रही है पश्चिमी विक्षोभ और ये मानसून के बीच की टक्कर, इसी वजह से इस तरीके के हालात बन रहे हैं। यहाँ जाइए सर, थोड़ा अगर आप डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, आपने बहुत सही बताया। 2013 में भी इसी प्रकार की स्थिति, जब मानसून जून माह में 15 से 17 जून उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तो ये पश्चिमी विक्षोभ और इन दोनों का जो यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है, उसके कारण उत्तराखंड में ये जो यहाँ पे जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये
JNK से शुरू हो रहा है हिमाचल, अब उत्तराखंड में, और धीरे धीरे ये ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, तो ये सारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, दिल्ली में भी इसका प्रभाव है, क्योंकि जो अरेबियन सी से जो करंट आ रही है और यहाँ पर एक लो प्रेशर निम्न दाब बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, तो इन तीनों का पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं, नम हवाएं, और बंगाल की खाड़ी से जो, तो इन तीनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके कारण, और यहाँ पहाड़ी इलाका है। तो सर तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है या इस तरीके के हालात बनते रहते हैं? इतने तीव्र है ये, कभी कभी बनते हैं, पर ये असंभव नहीं है। जो पश्चिमी विक्षोभ का जब भी इंटरेक्शन होता है तो पहाड़ों पर वर्षा होती है। जब ये मानसून ट्रफ होता है ये पहाड़ों में चला जाता है, तो इस प्रकार की वर्षा होती है। पर ये जब इन तीनों का इंटरेक्शन होता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ का, और पहाड़ों पर विशेष रूप से, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और भी भयानक हो जाती हैं। एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर सर हो रही कि 2013 में जो त्रासदी हमने देखी थी केदारनाथ में, क्या ये हालात उसी तरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? आपका क्या अनुमान है? देखिए, इस बार पूर्व चेतावनी 4 से 5 दिन पहले से ही मौसम विभाग राष्ट्रीय स्तर पर और हर प्रदेश में ये चेतावनियाँ जा रही थी, और प्रदेश के जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत तैयार थी। जैसा कि आप दिखा रहे हैं, लोगों का इवैक्यूएशन हो रहा है वहाँ से। लोगों को कहा जा रहा है कि घर पे रहें, बाहर नहीं निकलें। नहीं, वो तो इंतजाम जो किए जा रहे हैं एहतियातन, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या उसी तरीके से भयानक बारिश होगी, नदियों का जो जलस्तर बढ़ा है, क्या वैसे हालात बन सकते हैं? ये जो आप दिखा रहे हैं ये हो चुका है। अच्छा, हाँ, अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। अच्छा, तो अगले 3 दिन का जो पूर्वानुमान है, चेतावनी है, वो धीरे धीरे इसकी जो तीव्रता है वो कम होगी, हालात ठीक होंगे। परंतु जो जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा हो चुकी है, तो नदियों में जो पानी है और जो डैम से वाटर रिलीज होगा, जैसे यहाँ पर दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से जो पानी रिलीज, तो ये अभी 2 या 3 दिन हमको इसका प्रभाव देखने को होगा। परंतु धीरे धीरे इसका जो जो चेतावनी नहीं आने वाली है 2-3 दिन तक, तो उसके कारण जो वर्षा की तीव्रता में कमी होगी, उससे स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। परंतु ये धीरे धीरे ये जो इसका प्रभाव पूर्व की ओर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये उत्तराखंड, फिर नेपाल, सिक्किम और फिर आसाम की तरफ इसका प्रभाव बढ़ेगा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर दी है, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, लेकिन दर्शकों को बता दूं एक और बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के कई इलाकों में आफत की बारिश देखने को मिल रही है। तेज हवा के साथ साथ बारिश के कारण पेड़ भी उखड़ गए हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 22 के पास सड़कों पर बने गड्ढे, सचिवालय के पास पानी में डूबी कई गाड़ियां। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं जरा देखिए। ये वो चंडीगढ़ शहर है जो आधुनिक शहर माना जाता है, व्यवस्थित शहर माना जाता है। आपको सीधे में चंडीगढ़ लिए चलता हूं। रोहित बंसल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रोहित, क्या स्थिति है, जरा दिखाइए आसपास की तस्वीरें भी। जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो इस समय मैं डेराबस्सी में हूं, जो मोहाली जिले का ही एक एरिया, और इसमें गुलमोहर एक्सटेंशन है जहां पर पूरा पानी भर चुका है, गाड़ियां पानी के अंदर हैं। आप इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं, ये केवल शुरुआत है। यहां पे अगर आपको नजर आएगा तो 2 से 3 फुट तक पानी अंदर जा चुका है, लेकिन वहीं अगर इसके पीछे के एरिया की बात की जाए तो 8 से 9 फुट तक पानी ऊपर जा चुका। और इस समय मेरे साथ जो डेराबस्सी के पूर्व एमएलए एनके शर्मा हैं, जो श्रोमणी अकाली दल से हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, सरकार से बातचीत कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों ने सही से प्रबंध नहीं किया और उनका खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। ये जो सरकार है ना जी, ये सरकार फोटो सेशन वाली सरकार है, दूसरों पे एलिगेशन लगवाने की वाली सरकार है, अपनी कारगुजारी कुछ नहीं है करते। ये एरिया जो डेराबस्सी हल्का है, सबसे ज़्यादा डेवलपिंग एरिया, 1500 फैमिली हर महीने यहाँ आती है। आप देखो कि पिछले 2 महीने में मोहाली प्रशासन ने, इनके विधायक, मंत्री या सीएम ने सिंगल मीटिंग ड्रेनेज के उपाय के लिए नहीं की, कि बरसातों की तैयारी के लिए पहले मीटिंग होती थी, फिर टोटल ड्रेन जो है क्लीन होती थी, जहाँ पे हिंडरनेस होती थी वो दूर होती थी, कार्रवाई होती थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे 7 साल पहले हमारी सरकार थी, श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम क्रिएट हो गया 7 साल में ना कोई ड्रेन क्लीन हुई, ना नई कोई ड्रेन बनी है, ना कोई पुल बना, ना कोई ब्रिज बना, ना कोई। आरोप आपके ऊपर है कि पिछली सरकार, खासतौर पे आप क्योंकि पूर्व एमएलए हो, और कह रहे हैं कि आपने बिल्डिंग ही ऐसे बनाई, आप खुद बिल्डर हो, और उसी का खमियाजा आप आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ने पूरे पंजाब को बिल्ड किया। चलिए रोहित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। जरूरत इस बात की है कि राजनीति अभी कम हो और काम पर फोकस करे, जहां पर इस तरीके के हालात वहां की सरकारें।
हिमाचल प्रदेश का मैं अब रुख करना चाहूंगा। आफत की बारिश, सैलाब का सितम। सोलन में भारी बारिश के बाद जल तांडव देखने को मिल रहा है। शहर की गलियों में पानी का तेज प्रवाह, पानी के तेज बहाव से दहशत में है लोग। तो जहां पर सड़कें नजर आती थी वहां पर दरिया है, नदी है। आप देखिए जरा, और पानी का वेग इतना ज्यादा कि कार जो है, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, तिनके के मानिंद बहती हुई ये कारें नजर आ रही हैं। ये सोलन हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। हमारे साथ मंडी से सचिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सचिन, ये तस्वीरें वाकई बड़ी डराने वाली तस्वीरें हैं, हालात वाकई भयावह हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे के पूरे हिमाचल में हालात भयावह हैं। चाहे वो मंडी हो, चाहे वो कुल्लू हो, शिमला हो, बिलासपुर हो, हर जगह आफत की बारिश हो रही है। और पूरे के पूरे हिमाचल से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। कुल्लू में गाड़ियां तिनके की तरह समा गई हैं नदी में, ब्यास नदी में। मंडी में जो तस्वीर है ब्यास नदी की, वो डराती है। असल में आम इंसान जो है, अगर इन तस्वीरों को देखे तो देख के वो डर जाए। ये जो ब्यास नदी का रूप है, ये अपने आप में जो है एक्सप्लेन करता है सारी की सारी सिचुएशन को कि हो क्या रहा है मंडी और कुल्लू में। मंडी से कुल्लू की तरफ अगर जाना है तो सारा रास्ता जो है बंद है। सैलानी जो हैं यहाँ फंसे हैं मंडी में, जो कुल्लू की तरफ नहीं जा पाए। उनका प्रबंध जो है प्रशासन ने किया हुआ है। कुछ को धर्मशालाओं में ठहरा रहा है, कुछ को गुरुद्वारों में ठहराया हुआ है। पर कुछ सैलानी जो जाना भी चाह रहे हैं वापिस जो है अपने स्थान पर, जो दिल्ली से आए हैं या कहीं और से आए हैं। बिल्कुल सचिन, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में ब्यास नदी का ये रौद्र रूप जो देखने को मिल रहा है। हालात किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं। क्या केदारनाथ जैसा कहर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। देहरादून की अगर बात की जाए तो भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति हर तरफ है। भीमावाला वोट घाट के पास पानी भर चुका है। जल जमाव से इलाके की लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरी जगहों की तरफ जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। ये देखिए, ये देहरादून का हाल आपके सामने। हर तरफ पानी का सितम, जलमग्न हर चीज। लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। एक बार फिर से मैं दीपक रावत के पास आपको लिए चलता हूं। हमारे साथ दीपक लगातार जुड़े हुए। दीपक, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हालात तो और ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। हो चुके हैं हालात ऐसे अखिलेश, और लगातार मैं अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं और वहां पर तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। लोग इसलिए परेशान हैं कि उनका ये कहना है कि एक तो उनका रास्ता जो है वो कट गया है। मेन हाईवे तो छोड़िए, वैकल्पिक रास्ते भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। प्रशासन बहुत ढीले रवैये से काम कर रहा है। काम इतनी देरी से हो रहा है कि आप देखिए कि कल रात को ये पूरा पत्थर, ये पहाड़ गिरा था और इसे अभी तक साफ नहीं कर पाए हैं। इसलिए कई सारे लोग सड़क के दूसरी तरफ फंसे हुए हैं और कुछ लोग इस तरफ फंसे हुए हैं। यही वजह है कि लोग अब जान हथेली पर रख के सड़क को क्रॉस करके आ रही है। तमाम लोग देखिए, ये पत्थरों के ऊपर से चढ़ के यहाँ इस तरफ तक पहुँचे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि परेशानी कितनी बढ़ गई है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? सर काम करके आ रहे हैं सर। आगे कितनी दूर है यहाँ ये फंसा हुआ है? यहाँ से सर बहुत, वो सामने एक कमरा दिख रहा है, उससे आगे काम करते हैं सर। कब तक लग जाएगा, लग रहा है क्या वो साफ करने? ये सर वहाँ से अब आधा घंटा तक करीब लग जाएगा। वहाँ यहाँ ज़्यादा है सर। आप भी वहीं फंसे थे? हाँ जी। कब से फंसे हुए थे? नहीं, हम तो सुबह गए थे यहीं से। वहाँ बहुत बड़ा पत्थर गिरा। तो अखिलेश, एक चीज़ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल ये हालात मैन मेड भी क्यों बने हुए हैं। ये जो सड़क है, ये नेशनल हाईवे 9 है, इसका चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इसे ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है। और जब उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, वहां पर स्थिति ऐसी होती है कि जब आप इस पहाड़ को काटने की कोशिश करते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा है वो काफी कमजोर होता है। वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे चला आता है, जिसकी वजह से जो रोड आपने अब तक तैयार की थी वो टूट जाती है और बाकी जगहों पर भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दीपक, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ये तो दरअसल पहाड़ी इलाकों का हाल है, लेकिन मैदानी इलाके भी बेहाल हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, यहां पर किस तरह की स्थिति है वो भी जरा देखिए। सीधे मेघा के पास आपको लिए चलता हूं। मेघा, जी हाँ अखिलेश, यहाँ भी तस्वीरें ऐसे, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। हथनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया और उसके बाद यमुना की तस्वीरें अगर आप देखें तो देखिए जल स्तर से जो खतरे का निशान है उससे थोड़ा सा नीचे अगर आप सामने तस्वीरें देखें तो यमुना का जल स्तर पहुँच चुका है। यहाँ जो सामने इस वक्त मैं खड़ी हूँ, कुछ देर पहले तक हम वहाँ मतलब यहाँ से कुछ मीटर दूरी तक जा सकते थे, लेकिन अभी पूरा का पूरा इलाका भर गया था। पूरे इलाके में पानी भर गया और कुछ दिनों पहले तक
समय की तस्वीरें ये थी कि यहाँ पर लोग रहते थे, लोगों के घर थे। अगर मैं इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप ज़रा इधर की तस्वीरें देखें तो यहाँ तक पूरा आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर सामान है। और अगर आप पीछे ठीक से तस्वीरें देखें तो लोग भी आपको नजर आएंगे। लोगों को यहाँ यमुना का जहाँ तक जल स्तर है उसके बाद ऊंचे स्थानों में शिफ्ट कराया जा रहा है। लोगों को लगातार प्रशासन वार्निंग दे रही है कि यमुना का जल स्तर बढ़ते जा रहा है। ऐसे में बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा। आप सामने अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर लोग जो है आके ऊपर शरण ले रहे हैं। हालांकि इस वक्त भी लोग जहाँ रुके हैं ये इलाका भी सेफ नहीं है। आप सामने देखिए तो यहाँ पर जो थोड़ा सा ऊंचा इलाका है ठीक पानी के नीचे, वहाँ पर लोगों ने आकर के अपना सामान शिफ्ट किया है। अपना सामान शिफ्ट करके वो शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार वार्निंग दे रही है कि यहाँ से भी हटिए। और बहाव, एक बार यमुना का अगर बहाव देखें तो आप मेघा तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन प्रशासन के फेल्योर के तौर पर भी ये चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली जैसी जगहों पर अगर जल जमाव हो जाए तो सिर्फ उसके लिए बारिश जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है या प्रशासन की पहले से जो तैयारी होनी चाहिए वो चीजें नजर नहीं आती हैं। जी हाँ, गुड़गांव जो कहा जाता है स्मार्ट सिटी, वहाँ की तस्वीरें इतनी बेहाल कर देने वाली है। साथ में नोएडा, क्योंकि नोएडा को बड़ा प्लान करके बनाया गया होता है। और वही हाल दिल्ली के आईटीओ की अगर आप तस्वीरें देखिए, प्रगति मैदान के सामने की तस्वीरें जो हम लगातार अपने एबीपी के दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालत इतनी बेहाल है कि गाड़ियाँ घंटों तक फंसी हुई है। लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोग इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि आईटीओ में कल हमने तस्वीरें दिखाई, घुटने तक पानी भरा हुआ था। और ये राजधानी दिल्ली का हाल है। और केवल 3 दिनों की बारिश ने जितने वादे, जितने दावे सरकार लगातार दिल्ली के निर्माण को लेकर करती आई है, सारे दावों का पोल खोलती है। नाली के गंदे पानी जमीन पे आ चुके हैं। यहाँ तक कि जो फुटपाथ को बनाने के लिए जो बीच में डिवाइडर बनाया गया, पानी उसको पार करके कई रिहायशी इलाकों में, ये महानगर पालिकाएं ऐसी हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, जिनका करोड़ों करोड़ का बजट होता है, छोटे राज्यों से भी बड़ा बजट, लेकिन यहां पर इस तरीके के हालात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है उत्तराखंड को लेकर कि सारे विभाग अलर्ट पर हैं। आपदा की हालत में लोगों की परेशानी कम करना हमारा लक्ष्य है, इस सरकार का दावा। सशक्त उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप है अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था कर। डॉक्टर अजीत त्यागी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आप मौसम वैज्ञानिक हैं। अजीत जी, ये आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में राहत मिलती हुई दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल, अगले 2 दिनों के बाद लगातार इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। 13 तारीख से बिल्कुल मौसम सामान्य, मानसून मौसम, इसमें वर्षा का तो संभावना बनी रहती है, पर तेज़ वर्षा और जो भारी वर्षा है वो उत्तर पश्चिम प्रदेशों में, जो कि अभी पिछले 3-4 दिनों से भारी वर्षा का ये प्रकोप देख रहे हैं, तो वहाँ इससे राहत मिलेगी। अच्छा, एक बात और बताइए सर, आप तो बहुत करीब से इन चीज़ों को देखते रहे, आंकड़ों की जुबानी। अगर हम महानगरों की बात करें, दिल्ली मुंबई जैसे जो शहर, ये अगर बारिश में डूब जाते हैं तो सिर्फ इसको प्राकृतिक आपदा हम माने या ये हम सरकारों का किया धरा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम दिल्ली का ही आंकड़ों को देखें तो जुलाई माह में अधिकतम जो एक दिन में वर्षा है वो 26 सेंटीमीटर के करीब हो चुकी है। अब इन 3 दिनों में भी देखें तो तीनों दिन का मिलाकर भी 25 सेंटीमीटर के करीब बनता है। इसमें भी खाली जो दिल्ली का जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ पर ये तेज़ वर्षा हुई है, बाकी जगह कम वर्षा हुई थी। परंतु इसमें ही 10-15 सेंटीमीटर के अंदर अगर शहर इस वर्षा को नहीं मैनेज कर पा रहा तो इसमें इसी गड़बड़ी है, तैयारियां होनी चाहिए। प्रकार की वर्षा तो हर दूसरे तीसरे वर्ष में होने की संभावना। तो लोग कैसे ही डूबते रहेंगे, गाड़ियां कैसे ही डूबती रहेंगी, लोगों के घर टूटते रहेंगे। सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हरियाणा से खबर आ रही है कि यहां भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अंबाला के मनमोहन नगर इलाके में पानी भर चुका है, जल जमाव से परेशानी यहां भी बढ़ चुकी है। ये अभी की बड़ी खबर है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अंबाला के मनमोहन नगर इलाके में, आप देखिए क्या तस्वीर है। ये लग रहा है मानो नदियों में ही लोग चल फिर रहे हो। ये देखिए, ये सड़कों का हाल है। ये अंबाला है हरियाणा का, और वहां पर देखिए किस तरीके की स्थिति है। हर तरफ पानी का कब्जा, शहर की गलियों में, सड़कों पर, बाजार में, हर तरफ पानी ही पानी, जलमग्न हो चुका है पूरा इलाका। गाड़ियां भी जहां तहां फंसी हुई हैं। लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें, जो रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी होती है, जो दिनचर्या होती है,
ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे ठप सा हो गया हो। ये आप देख रहे हैं अंबाला की तस्वीर आपके सामने है। आसमानी आफत से लगभग पूरा उत्तर भारत इस वक्त मुसीबत में है। और हिमाचल के मंडी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मंडी का है पंचवक्त्र मंदिर, यह पानी में डूब चुका है। बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर ने उस जगह पर जाकर वहां का जायजा भी लिया। तो कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर उन्होंने बाकायदा वहां पर उसका जायजा भी लिया है। सैलाब का सितम जारी, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर तो प्रशासन मुस्तैद दिख भी रहा है, कई जगहों पर ढिलाई भी दिख रही है। और ये देख रहे हैं तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, जो वहां पर बाढ़ की वजह से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये मंडी की तस्वीर है हिमाचल प्रदेश में।